शरद सर, सबसे पहले इंडेक्स की तरफ चलते हैं। बेहतरीन रैली हमें फ्राइडे को देखने को मिली, जहां पर करीब 25,849 का जो हाई लगता हुआ दिखा। इसके अलावा एफआईज की तरफ से सर बेहतरीन बाइंग देखने को मिली। फ्राइडे को 14,000 करोड़ की बाइंग। सितंबर महीने की बात करें तो ओवरऑल 30,000 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज अब तक कर चुके हैं सर। ऐसे में सर आज इंडेक्स की रेंज को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और साथ ही जो सेक्टोरल रोटेशंस हो रहे हैं उनमें आपको क्या पसंद आ रहा है? जी, तो सबसे पहले निफ्टी बैंक को देखिए। अगर आप 18 सितंबर को देखेंगे, जब 50 बेसिस पॉइंट का कट हम्म। आया, उसके दिन अगले दिन सुबह गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमको एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस 54,340 410 ब्रीच होता हुआ दिखा। अब बेस बन गया है वही। अब बेस क्या बना है? 52,085। पहले तो ये देखिए। अगर आप फ्राइडे की बाइंग देखें माफ कीजिएगा, तो 14,000 हम्म। करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग है। 9,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग है। 16,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग है। तो आप देखिए, लगभग 40,000 करोड़ के लगभग की बाइंग है। 75% के आसपास लॉन्ग फ्यूचर्स है। हिस्टोरिकली 88% तक, 88% तक, जब 16,800 बाजार गिरा था लास्ट टाइम, 88%, 92% तक एफआई का लॉन्ग गया था इंडेक्स के अंदर। फ्राइडे को ही देखें तो 98,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हुए हैं। 36,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं शॉर्ट साइड पर। तो बड़ा बुलिशनेस है। 2,078 करोड़ रुपया अगर आप इंडेक्स का देखें तो 9,000 करोड़ में से 2,078 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में गया है। ओपन इंटरेस्ट 1.6% बढ़ा है, और 7,130 करोड़ रुपीज करीब निफ्टी फ्यूचर्स में गया है। वहां पर हमें एक डिसेंट लगभग 13% का लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। तो अब देखिए आप, अगर आप एफआई को देखें तो उन्होंने क्या किया है? 46% शॉर्ट पुट बढ़ाया है। मतलब बेस बहुत मजबूत है। अभी मैं शेयर करता हूँ बेस क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लेकिन ऊपर की तरफ 45% पुट भी लॉन्ग किया है। मतलब थोड़ा प्रीमियम दे भी रहे हैं। अगर फ्यूचर खरीद रहे हैं इंडेक्स का, थोड़ा प्रीमियम हेज करने के लिए दे रहे हैं कि साहब अगर गिरावट होती है तो मेरा शॉर्ट बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा दर्शकों को, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, उनको ये समझने की जरूरत है नाउ। अब अगर आप डेटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। जो आज का बेस रहेगा वो है 53,785 से लेकर के 53,910, 54,186। अभी 53,910, 54,186 है क्या? ये बेसिकली 53,500 और 54,000 के कॉल राइटर, जो 25 सितंबर एक्सपायरी, उसका बेस है। यहाँ ये नहीं कटता। या इसके, जब इसके ऊपर निकलेगा तो ये दोनों कॉल राइटर आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। या तो पोजीशन काटेंगे, मतलब और ऊपर फेंकेंगे इंडेक्स को, तो 54,400 तक फेंकेंगे, या वहां से एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आज के लिए। तो कोई भी अर्ली ब्रेकआउट 53,910, 54,186 के ऊपर आए तो 54,400 के लिए बिल्कुल प्ले करें। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो बीएस कहाँ, इसी जोन में बीएस प्लेस्ड है। अगर आप बुलिश बेस देखें तो 54,954, 53, सॉरी 52,954, 53,045, ये वो जोन है जहां पर कि अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ है। क्योंकि ये 53,500, 54,000 के पुट राइटर का बेस है। कोई भी गिरावट आती है जो बिल्कुल कभी ना कभी 1-2-4 दिन में एक्सपायरी के आसपास आ सकती है, तो इस जोन में ही खरीदने की कोशिश करें। इस जोन को लिख लें, 52,954 से लेकर के 53,075, ये वो जोन है जहां पर आपको खरीदारी मिलेगी। अब निफ्टी में आप देखें तो आज का रेंज रहने वाला है 25,736 से लेकर के 25,960, 26,070। तो 25,960, 26,070 क्या है? ये 25,500, 26,000 के कॉल राइटर का बेस है, जो इस 26 सितंबर के एक्सपायरी का है। तो वहां तक गया और कोई बिकवाली आई तो बिल्कुल कॉल राइटर अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो 26,220 तक हमें एक पुल बैक देखने को मिला। मतलब कॉल राइटर अपनी पोजीशन कवर करेगा। बुलिश बेस कहाँ है? बुलिश बेस है 25,426, 445, जहां 25,800, 26,000 के पुट राइटर का इस 26 के एक्सपायरी के लिए बड़ा बेस है। कुछ भी 1-2 दिन में बिकवाली आती तो 25,426 और 545, ये सॉरी 25,426, 445, इस जोन में आपको खरीदारी बिल्कुल करनी है।